नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन है। मैं हूं कन्हैया ठाकुर, पार्वती लक्ष्मी हाई स्कूल प्रांगण में हूं। जिला स्तरीय बालक खेल प्रतियोगिता विभिन्न जगहों पर हो रही है। इस प्रतियोगिता में इस स्कूल की छात्राएं कई विधाओं में अव्वल आई है। खासकर कबड्डी प्रतियोगिता में जिला की टॉपर बनी है। 400 मीटर की दौड़ में जिला टॉपर बनी है। इसके अलावा अन्य दौड़ भी हुई जिसमें इस स्कूल की छात्राएं आगे बढ़कर स्कूल का नाम रोशन की है। आज शुक्रवार को स्कूल परिसर में शिक्षकों ने उन छात्राओं को सम्मानित किया है, प्रोत्साहित किया है और उन्हें आगे बढ़ने का बहुत सारा आशीर्वाद दिया है। आइए हम मिलवाते हैं आखिरकार इस स्कूल के शिक्षक कितनी शिद्दत से मेहनत की और इन छात्राओं ने क्या कुछ हासिल किया। खेल शिक्षक स्कूल के माननीय सर, आपका नाम? डॉक्टर राजदेव महतो। खेल शिक्षक मैं नामित शिक्षक हूँ खेल के नामित लिए। शिक्षक। आपके स्कूल के बच्चे विभिन्न विधाओं में टॉप किए हैं। कबड्डी में जिला चैंपियन बनी है, 400 मीटर की दौड़ में भी एक बच्ची जिला चैंपियन बनी है और विभिन्न विधाओं में हुई है। कैसा लग रहा है और कैसा प्रिपरेशन किया था, क्या कहना चाहते हैं बच्चों को? सर, सबसे पहले मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। जिला खेल पदाधिकारी इतने बृहत स्तर पर उन्होंने व्यवस्था की थी। कुछ चूक हुई, घटनाएं हुई थी एक, लेकिन फिर भी खेल में जो नियमबद्ध होना चाहिए उस पर उन्होंने खास ध्यान रखा था। उन लोगों के जो खेल शिक्षक सब थे वह खेल बहुत ही ईमानदारी के साथ करवाए हैं और मैं जिला प्रशासन को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। हमारे विद्यालय के पूर्व के शिक्षक, उन लोग का आशीर्वाद, हमारे सहयोगी और अभी प्रभारी प्रधानाध्यापक डॉक्टर अनिल ठाकुर के नेतृत्व में हमारा विद्यालय बहुत आगे बढ़ रहा है। और पूर्व के शिक्षक जो इस तरह से हम लोग को जो एक ट्रैक बनाए हुए थे खेल के संबंध में, उस पर मैं विगत 2 सालों से काम कर रहा था और ये बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे विद्यालय परिवार के और ख़ास करके इस प्रतिभावान बच्चों को। आइए, इनकी बातें आपने सुनी, बहुत खुश हैं और अपने बच्चों को धन्यवाद दे रहे हैं। मैं विद्यालय की एक और शिक्षिका से इस संदर्भ में आपकी मुलाकात करवाता हूँ। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रूबी कुमारी हुआ। कैसा लग रहा है आपकी छात्राएं इतनी जिला स्तर पर टॉप कर रही है? बहुत खुशी हो रही है कि भाई मेरी बच्चियाँ टॉप कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रही है। हम लोग भी इसके पीछे बहुत 10 दिन से लगे हुए थे और हमारे बच्चे भी बहुत मेहनत किए और सफलता प्राप्त करके हमें बहुत खुशी हो रही है। क्या संदेश देना चाहते हैं? पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। हाँ, मैं ये अपने बच्चों को संदेश देना चाहती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ज़रूरी है और ये अभी जैसे बच्चियाँ जीती हुई हैं उसी तरह से आगे और भी विधाओं में बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएंगे हम लोग पूरी तरह से। और भी हम लोग भी बहुत मेहनत करेंगे, बच्चों के पीछे तैयारी करवाएंगे। और अभी तो कुछ सेलेक्टिव ये विधाओं में ही हमने अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराया था, तो अगले बार हम लोग बहुत सारी विधाओं में अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं और जोरदार मतलब मेहनत करना चाहते हैं कि बच्चे बहुत आगे बढ़ें। मैडम ने बताया, आपने सुना कि इतना से ही संतोष नहीं है, बच्चों को और भी आगे जिला स्तर से ऊपर राज्य स्तर तक भी ले जाना चाहते हैं। मैं अगले मैडम से आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ। मैडम, आपका नाम? सीमा कुमारी। क्या कहना चाहती हैं और कैसा लग रहा है इस बच्चों के प्रदर्शन से? ये जो जीत के लाई है इसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना है तो ये शहर, लेकिन यहाँ आती है सुदूर ग्राम की देहात की लड़कियाँ और उन्होंने इस तरह का ललक दिखाया। हम इनके गार्जियन को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जो ने हम लोगों पर विश्वास करके अपनी बच्ची को सुदूर गांव से शहर की ओर भेजी। मैं उनके लिए सबसे पहले मैं उनके गार्जियन को धन्यवाद देना चाहती हूं और साथ ही इन बच्चियों को भी जिन्होंने जी जान लगाकर मेहनत की। हम लोग भी मेहनत किए और तब जाके ये सफलता हमको हाथ लगी है। हम चाहते हैं और इन लोगों को भी संदेश देते हैं जो आगे खूब मेहनत करें। हम लोगों से जहाँ तक बन पड़ेगा हम लोग इनके पीछे हैं। ये लोग जहाँ तक जाएगी हम इनका साथ देंगे। और क्या कहूँ। सरकारी स्कूल में इस कदर शिक्षकों का समर्पण खेल के प्रति, यह इस स्कूल की उच्चता बताती है। मैं मिलवाता हूँ एक और शिक्षक, डॉक्टर अमरनाथ राय जी। बताइए, क्या कैसा लग रहा है आपके बच्चों की इस सफलता पर? जी, हमारा पूरा विद्यालय परिवार बहुत उत्साहित है और इतना ही नहीं, विद्यालय के साथ साथ मेरे जो
अनुमंडल झंझारपुर अनुमंडल के सभी को उत्साहित होना चाहिए। प्रत्येक दिन एकदम तन मन धन से तैयारी करते थे, जिला टॉप भी किया। अब हमारी उम्मीद और हमारे विद्यालय की पूरी उम्मीद है कि स्टेट भी खेल हम लोग जीत करके यहाँ लाएंगे। इस भरोसा के साथ मैं कहता हूँ, और बच्चा भी साथ देगा। हम लोग को गार्जियन भी थोड़ा मदद करे, और जहाँ तक होगी हम लोग तन मन धन और पूरे शरीर से परिश्रम करके मैं लाऊंगा अपना टीम को विजेता करके वहाँ स्टेट से। धन्यवाद जी। इनकी बात आपने सुनी। शारीरिक सौष्ठव और शक्ति का एक खेल कबड्डी होता है। यूं तो विभिन्न प्रकार की खेल पॉपुलर हो रही है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, लेकिन कबड्डी का भारत देश में एक अलग स्थान है। कबड्डी को हम इसीलिए प्रिय मानते हैं कि इस खेल में योग सिखाई जाती है, और जो भी खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं वो शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत रहते हैं। इस खेल में जिला स्तर में टॉप बनने की टीम, कबड्डी टीम के कैप्टन से मैं मुलाकात करवाना चाहता हूं। क्या बाबू नाम हुआ आपका? मेरा नाम फूल कुमारी है। किस क्लास में पढ़ती हैं? 9th क्लास में। कहाँ घर हुआ? झंझारपुर। कैसा लग रहा है बताइए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे टीम ने भी मुझे बहुत साथ दिया है, और मेरे शिक्षक ने भी मुझे बहुत साथ दिया है। अच्छे से मुझे तैयारी हुआ है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, और ना मैं आगे भी जाके जीत के लाऊंगी ट्रॉफी। आप कैप्टन हैं, अपनी टीम को कैसा धन्यवाद देना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी मेरा साथ दें और अच्छे से तैयारी हो, और फिर से हम लोग जीत के राज्य स्तर पर जाएँ। राज्य स्तर पर जाने की तमन्ना इनकी है। आप? मैं बबली कुमारी हूँ। जी। मैं आप लोग को बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारा टीचर हम लोग इतना मदद की, इतना किए कि हम लोग को जितना मुश्किल था, लेकिन हमारे टीचर ने हमें इतना साहस दिया, इतना बल दिया ताकि हम लोग उन लोग को हराए और जीते। मैं आप लोग से मतलब निवेदन करती हूँ कि हम लोग को और आगे बढ़ने का मौका मिले, और हम लोग आगे जीत कर ये इस झंझारपुर का ये स्कूल को हम लोग जीत दिलाए और जीत के आए हम लोग। धन्यवाद। जोश से भरी हुई है ये छात्रा। आप कबड्डी टीम में हैं? हाँ। अच्छा, दौड़ में 400 मीटर दौड़ में अंडर 19 जिला टॉपर बनने वाली ये छात्रा हैं। क्या नाम हुआ आपका? कंचन कुमारी। 400 मीटर दौड़ में जिला टॉपर बनने के बाद कैसा लग रहा है अपनी मेहनत पर? बहुत अच्छा मेहनत किया। उसके बाद हम लोग का स्कूल का मेहनत किए, स्कूल से सिखाई गई है, मतलब दौड़ सब स्कूल में सिखाई। आपके स्कूल के शिक्षक, अभी मैं कुछ देर पहले सुन रहा था, आप पर बहुत भरोसा करते हैं और कह रहे थे ये हमारी स्कूल की उड़न पड़ी है। हाँ, यस, थैंक यू बहुत बहुत सर लोग को। आगे आपका क्या, आगे आपकी क्या योजना है? राज्य स्तरीय पे जाने के लिए सर लोग बोली थी जो राज्य स्तर पे जाने, वहीं पे भी जीत के आने के लिए, वही सर लोग को बहुत बहुत थैंक यू। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी लगातार चल रहा है, पढ़ाई पर भी ध्यान है और राज्य स्तर पर जाना चाहते हैं। मैं आगे मिलवाना चाहता हूँ। आप? रंजन कुमारी। आप किस दौड़ विभाग? 3000 मीटर में। 3000 मीटर में अंडर 17 में हाँ 3000 मीटर की दौड़ में इस स्कूल का नाम रोशन किया है। कैसा लग रहा है आपको अपनी सफलता? बहुत अच्छा लग रहा है। इतना लंबा 3000 मीटर का दौड़ चुनने वक्त में डर नहीं लगा था? नो। ठीक है, आगे क्या योजना है? कि राज्य स्तर पे जा और विजेता बन के आए, वहाँ से अपने स्कूल के नाम रोशन करे। आप देख रहे हैं हमारे पीछे कबड्डी टीम के एक एक खिलाड़ी हैं। मैं एक एक खिलाड़ी से उनके नाम पूछ करके सिर्फ परिचय कराना चाहता हूँ। आप कबड्डी टीम में थी? क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका कुमारी। आपका नाम? नीतू कुमारी। आपका? रानी कुमारी। आपका? पूजा कुमारी। आपका? बुलबुल कुमारी। कबड्डी टीम के खिलाड़ी? लवली कुमारी। लवली कुमारी। और कबड्डी टीम में शामिल? अनुराधा कुमारी। और कोई कबड्डी टीम में है? आंचल कुमारी। क्या नाम? आंचल कुमारी। आंचल कुमारी। आपने ये कबड्डी टीम की भारती कुमारी। छोटी सी बच्ची है और गुनाज खातून। जा गुनाज खातून। गुनाज खातून। मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये बच्चे की सफलता आने वाले समय में झंझारपुर में एक इतिहास लिखने की तकरीर साबित हो रही है। मैं स्कूल के गार्जियन हेडमास्टर डॉक्टर अनिल कुमार जी से भी अपने बच्चों की सफलता पर कुछ पूछना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। स्वागत इन मीडिया कर्मियों का। यह मिथिला की धरती है जहां विद्यापति जैसे, सीता और गार्गी मैत्री जैसी जन्मस्थली रही है, जहां की धरती के कण कण में विद्या और एक खेल
दोनों एक अन्योन्याश्रय संबंध है। कहा जाता है कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, यह झंझारपुर तुझे कुछ और भी दूँ, यह झंझारपुर तुझे कुछ और भी दूँ। इसी की छंद ये मिथिला की धरती जहाँ संघर्ष से भरा हुआ, कांटों से भरा हुआ जिला स्तरीय पर, जहाँ पर हजारों विद्यालय के प्रतिभागी छात्र और छात्राएं जहाँ एकत्रित थे, उस स्थिति में सरकारी विद्यालय जहाँ संसाधन का घोर अभाव, यह विद्यालय जहाँ परिसर नहीं है, ऐसी मशक्क़त के बीच हम उन छात्राओं की जिजीविषा, लगन और मेहनत को हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने अपने अर्जुन की तरह उस लक्ष्य की ओर अपने टारगेट को हासिल करने में छात्राओं की मेहनत और हमारे परिवार की टीम के डॉक्टर राजदेव महतो के साथ डॉक्टर अमरनाथ राय, रूबी मैम, सीमा मैम, जिन्हों की दिन रात अहर्निश अपनी समर्पण के भाव ने ही आज हमें इस मुकाम तक लाए हैं। इसके साथ साथ मेरे लिए चुनौती भी है कि राज्य स्तर पर जो प्रतिभागी छात्राएं जा रही है, उनको विद्यालय में एक कोच के साथ उसकी समुचित व्यवस्था करके आगे की राज्य स्तरीय को चुनौती को जीतकर राष्ट्र स्तर तक, लक्ष्य तक ले जाने का यह जो एक कृत संकल्प है, यह जो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है, इस इच्छा शक्ति को व्यावहारिक रूप से एक्शन प्लान के साथ करने की हमें जो एक चुनौती है, यह चुनौती निश्चित रूप से आज की इस वैश्वायन युग में एक संघर्ष है। और उस संघर्ष में प्रतिभागियों के बीच जहाँ प्रतियोगिता है, वह प्रतियोगिता में कोई किसी से कम नहीं होता है। जो विजेता भी है वह भी विजेता के समकक्ष होते हैं, लेकिन उस समकक्ष के बीच अपने उस लक्ष्य और उस मुकाम तक के उसको भेद करना अर्जुन की तरह, यही खेल के एक एकलव्य जो खेल के एक प्रशिक्षक के रूप में जीवन संदर्भ को शिक्षा और खेल या जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। और इसी आज के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान ही भविष्य को निर्धारित करेगा। इसी आशा के साथ मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से इन छात्राओं को उज्जवल भविष्य की इस कामना करता हूं कि आने वाले कल आप राष्ट्र स्तर तक पहुंचकर और इस खेल को खेल ही नहीं, रोजगार के साथ अपने जीवन को जोड़ करें। जब से जीवन आनंदमय हो जाएगा, खेल और रोजगार, यह जो आप दोनों संदर्भ को अपने आप टारगेट तक हासिल कर लेंगे, तो निश्चित रूप से झंझारपुर की धरती, अभिभावक, इनके माता पिता, बच्चे और यहाँ की धरती से एक वह खेल की किरण प्रस्फुटित आज होगी, जिस खेल की प्रस्फुटित किरण से आने वाले और भी सरकारी विद्यालय जहां संसाधनों के घोर के अभाव में उन छात्र और छात्राओं को भी हम ये अनुकरण करने के लिए देते हैं कि यह विद्यालय से आप प्रेरणा लें। और मैं भी उस राज्य स्तर के विद्यालय से प्रेरणा लेकर के, प्रेरित होकर के अपने इन छात्राओं को उस मुकाम तक पहुंचाने का यही हमारा एकमात्र दृढ़ इच्छा शक्ति है। इसी के साथ हम मीडिया परिवार को और आने वाले अतिथियों को हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन निवेदित करता हूं। आपने सुना विद्वान भाषाविद प्रिंसिपल सर के उद्गार। आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारी बेटियां गगन चूमने को तैयार है। आज का ये खुशनुमा माहौल, विद्यालय परिसर में उत्साहित बच्चियां यह बता रही हैं कि मैं झंझारपुर की बेटियां अब ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। अब हमें कोई रोकने वाला नहीं है। जीत के आएंगे। इनका संकल्प दोहरा रहा है कि जीत के ही आएंगे। राज्य स्तर से भी जीत के आएंगे। इसी के साथ मैं आपके लिए नमस्कार करता हूं। आप देखते रहें, आप अपना भी आशीर्वाद हमारी झंझारपुर के बेटियों पर बनाए रखें। इन्हीं बेटियों के बदौलत एक दिन झंझारपुर का नाम राष्ट्रीय स्तर भी नहीं, विश्व स्तर पर फैलेगा। और इस स्कूल की छात्राएं संकल्प के साथ उस मुकाम पर बढ़ चली है। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं हूं कन्हैया ठाकुर, बिहार 24 टीम में शामिल सरफराज सिद्दीकी के साथ। नमस्कार, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, धन्यवाद।